दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे प्रोफाइल बैकलिंक क्या होता है और किस तरीके से प्रोफाइल बैकलिंक बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बना करके सिखाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद प्रोफाइल बैकलिंक बना सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स, बिजनेस रिलेटेड नॉलेज, इन सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं प्रोफाइल बैकलिंक होता क्या है। प्रोफाइल बैकलिंक, प्रोफाइल नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली आपको किसी भी वेबसाइट पे जा करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना रहे हैं तो आप वेबसाइट के नाम से, ब्रांड के नाम से प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने फेसबुक पे प्रोफाइल क्रिएट किया होगा, जैसे आपने अमेजॉन पे अकाउंट बनाते इसमें प्रोफाइल क्रिएट किया होगा, तो आपने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है पहले, लेकिन बस यहाँ पे कुछ चीजों पे ध्यान देना होता है जो कि मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। तो आपने ऑलरेडी ये काम पहले किया हुआ है, प्रोफाइल बनाया हुआ है, जस्ट आपने वहां पे बैकलिंक नहीं बनाया होगा या फिर आपको पता नहीं होगा कि उसे प्रोफाइल बैकलिंक कहते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं प्रैक्टिकली कि प्रोफाइल बैकलिंक आखिर बनाते कैसे हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोफाइल बैकलिंक बनाने के लिए ऐसी साइट ढूंढना पड़ेगा जिसपे कि आप प्रोफाइल बैकलिंक बनाए। तो वेबसाइट ढूंढने के लिए सिंपली आपको सर्च बार में टाइप करना है प्रोफाइल बैकलिंक साइट लिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप किया प्रोफाइल बैकलिंक साइट लिस्ट और मैं यहाँ पे इसे एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी साइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 90+, 700+, 200+। तो आपको काफ़ी सारी साइट की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जिस पे जा करके आप प्रोफाइल बैकलिंक बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाली वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी सारी साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1100+ हाई DA प्रोफाइल क्रिएशन साइट लिस्ट, जिसपे जा करके आप प्रोफाइल बैकलिंक बना सकते हैं, जो अभी हम देखेंगे किस तरीके से प्रोफाइल बैकलिंक बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉगर, लिंक्डइन, site.google.com, एडोब, गिटहब, काफी सारी साइट है। तो मैं यहाँ से किसी एक साइट को ओपन कर लेता हूँ जिसपे कि बेसिकली मैं आपको बैकलिंक बना के दिखा पाऊँ किस तरीके से प्रोफाइल बैकलिंक बनाया जाता है। ब्लॉगर पे आप तब भी बनाओगे जब आप वेब 2.0 बैकलिंक बनाओगे, लिंक्डइन पे आप सोशल बुक मार्किंग के टाइम पे भी बनाओगे। तो इन वेबसाइट्स पे आप और भी तरह के बैकलिंक बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, वीमियो की साइट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बता पाऊँ किस तरीके से प्रोफाइल बैकलिंक बनाया जाता है। तो जैसे मैंने वेबसाइट ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। आप जब भी कोई भी प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक ओपन करोगे, आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा करके आपको अकाउंट क्रिएट करना है, डेट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे ज्वाइन का बटन मिलेगा, किसी में आपको क्रिएट अकाउंट का बटन मिलेगा, किसी में आपको साइन अप का बटन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से जो ऑप्शन मिलेगा आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे डिटेल्स मांगा जा रहा है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप ईमेल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सिंपली गूगल के थ्रू आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ज्वाइन विद गूगल करूंगा और गूगल के थ्रू मैं साइन अप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन अप हो चुका है। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल आ रहा है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमें लिंक बनाना है, यहाँ पे अपने प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना, ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो जब भी आप प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक बनाने के लिए बैठे, उससे पहले कुछ डिटेल्स आप ऑलरेडी नोट डाउन करके लिख ले। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से मैंने वेबसाइट नेम, वेबसाइट URL और बायो, मतलब कि वेबसाइट के बारे में, कुछ सोशल मीडिया URL, ये सब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। तो मेक श्योर जब भी आप बैकलिंक बनाने के लिए बैठेंगे, प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप पहले से कहीं नोटपैड में या फिर वर्ड फाइल में लिख करके रख लेंगे, ताकि आपको बार बार ये इन्फॉर्मेशन ढूंढना ना पड़े, बार बार जाकर के कॉपी पेस्ट ना करना पड़े वेबसाइट से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आकर के प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से आप क्रिएट करना। आपको प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए आपको इसे एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए सिंपली आपको प्रोफाइल पे जाना है। इसमें जो भी काम होना है प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक में, हमें प्रोफाइल सेक्शन में ही करना है। तो ध्यान रखिए कि जहाँ आपका प्रोफाइल सेक्शन आ रहा हो उसे एटलीस्ट सबसे पहले आप ढूंढ ले कि कहाँ प्रोफाइल सेक्शन आ रहा है, और उसे ही जाकर के आपको क्या करना है, एडिट करना है और उसमें जाकर के आपको बैकलिंक बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बायो, अबाउट, लोकेशन, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका प्रोफाइल URL आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप बैकलिंक वगैरह बना सकते हैं, वेबसाइट एड्रेस,
एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से जो भी एक अकाउंट क्रिएट करते समय डिटेल्स जरूरी होता है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहीं पे जो हमने ऑलरेडी लिख रखा था, ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बायो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, मैं यहाँ जा करके क्या करूँगा, बायो में पेस्ट कर दूंगा इसे। तो यहाँ पे कुछ 160 कैरेक्टर्स तक ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसे हटा देता हूँ और अबाउट सेक्शन में जा करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। लोकेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं योर वेबसाइट। तो आप जो बैकलिंक बनाएंगे, जिस भी पेज का बैकलिंक बनाना चाहते हैं, उस लिंक को यहाँ पे आकर के आपको क्या कर देना है, एंटर कर देना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ इस वाले URL का, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इस वाले पेज का बैकलिंक बनाना, ठीक है। मतलब कि जो हमारा होम पेज है उसके लिए मैं बैकलिंक बनाना चाहता हूँ, तो उसे आपको क्या करना है, URL वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। अब मैं जो टाइटल डालना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल वेबसाइट का नेम ही डाल देता हूँ। आप जो भी अपने कीवर्ड से रिलेटेड अगर कोई टाइटल डालना चाहें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बना रहा होता ऑन पेज SEO वाले पेज का बैकलिंक, तो मैं यहाँ पे ऑन पेज SEO से रिलेटेड कोई टाइटल डाल देता। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं अपने वेबसाइट के बारे में। उसके बाद आपको करना है सेव पे क्लिक। जब मैं आपको डिटेल्स के बारे में बता रहा था तो मैंने यहाँ पे लोगो भी लिखा हुआ था, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपलोड न्यू इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने फाइल से लोगो सेलेक्ट करके अपलोड कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगो आ गया है मेरा, ठीक है। तो आपका लोगो आ गया, बायो आ गया, अबाउट भी डाल दिया आपने, लोकेशन भी डाल दिया आपने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक आ गया, DM इन हिंदी आप देख रहे हो। और भी यहाँ पे आप लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा लिंक ऐड ना करें अगर आप प्रोफाइल बैकलिंक बना रहे हैं तो, नहीं तो फिर आपका वो प्रोफाइल बेसिकली जो वेबसाइट ओनर होता है वो डिलीट भी कर देता है। इसीलिए आपको जेन्युइन तरीके से काम करना है, स्पैमिंग वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे सारा कुछ एंटर करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नाम वगैरह भी चेंज कर लीजिएगा, अपनी वेबसाइट वगैरह का नाम वगैरह एंटर करके देन प्रॉपर तरीके से इसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब जब मैं यहाँ पे जाकर के व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो हमारा URL है ये बैकलिंक का URL है और नीचे हमारा लोगो आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे लोकेशन वगैरह सारा कुछ आ रहा है, यहाँ पे हमने लिंक वगैरह लगाया था वो भी आ रहा है। अब मैंने आपको बताया कि नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं वेबसाइट का नेम एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा ये बन चुका है। आप ईमेल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किसी भी बैकलिंक को, उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करें ताकि वो बैकलिंक डिलीट ना हो और इजीली इंडेक्स हो जाए वो बैकलिंक। क्योंकि जब तक वो बैकलिंक इंडेक्स नहीं होगा तब तक कोई भी फायदा नहीं है आपके बैकलिंक बनाने का। तो इसे प्रॉपर तरीके से आप ऑप्टिमाइज करें, जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है प्रॉपर तरीके से सारा कुछ आप एंटर करें। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बैकलिंक बनाना है। शॉर्टली मैं आपको एक और बैकलिंक बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी जो भी डाउट वगैरह हो वो क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे मीडियम की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जिसपे कि मैं आपको शॉर्टली बैकलिंक बना के दिखा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, आकर के आपको इस पे साइन अप करना है। तो यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है साइन अप के लिए, इस पे क्लिक करना है। साइन अप विद ईमेल पे क्लिक करना है और मैं गूगल से जल्दी से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपसे फुल नेम पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नेम एंटर कर देता हूँ, या फिर आप अपना नेम एंटर कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कुछ टॉपिक्स पूछा जाएगा कि किस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग चीज़ें एंटर कर सकते हैं। मैं इसे रैंडमली क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट बन चुका है। अब हमें बनाना है बैकलिंक। अब हमें अपने प्रोफाइल को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, क्रिएट करना है प्रॉपर तरीके से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफाइल आ गया, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम जो कि पहले आया था हमारा बायो वगैरह ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है यहाँ से। तो मैं यहाँ से अगेन बायो कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि आपको बायो वगैरह लिख करके रख लेना है ताकि आपको बार बार वेबसाइट पे न जाना पड़े, लिखना ना पड़े, ठीक है। आपको जस्ट आप अगर एक जगह कॉपी करके रख लोगे तो इससे इजी होगा आपको बैकलिंक बनाने में। ये बन गया हमारा। एक बार मैं फिर से अपने प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल पे यहाँ पे टिक करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट का सेक्शन आ रहा है। मैं अबाउट के सेक्शन में जाऊँगा
और यहाँ पे अपने बारे में एंटर करना है। तो जो आपने यहाँ पे एंटर किया उसी टाइप से यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर करना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकलिंक भी बनाएंगे। मैं फिलहाल अभी यही एंटर कर देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कुछ अलग एंटर करना है। यहाँ पे अलग इन द सेंस कि बेसिकली रहेगा तो सेम ही कि डीएम हिंदी वेबसाइट के बारे में, आपके वेबसाइट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में एंटर करना है। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे एंटर सिंपली कर दिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न हो जाए। यहाँ पे एंटर करके आपको करना क्या है, सिंपली सेलेक्ट करना है जिस पे भी आपको लिंक लगाना है। यहाँ से जिस भी पेज के लिए आप बैकलिंक बनाना चाहते हैं उसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंटर पे क्लिक करना है। ये हमारा लग चुका है यहाँ पे लिंक। तो उसके बाद ये एंटर करने के बाद आपको सेव पे करना है क्लिक। आप एडिट प्रोफाइल करके मैंने जो बताया था कि यहाँ पे कुछ लोगो वगैरह भी प्रॉपर तरीके से आप चेंज कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लोगो भी अपलोड कर दिया। एंड कर देता हूँ मैं इसे सेव। और अब जब मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा और अबाउट में जाकर के देखूंगा तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो बायो आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि जो हमने बैकलिंक बनाया वो जेन्युइनली बैकलिंक बना या फिर नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लिंक वगैरह नहीं आ रहा है। तो सिंपली क्या करना है, आपको मैं हमेशा बताता हूँ, बैकलिंक चेक करने के लिए आपको बैकलिंक का यूआरएल, जो कि अगर आप प्रोफाइल बना रहे हैं तो प्रोफाइल का यूआरएल, अगर आप वेब 2.0 बैकलिंक बनाए तो उस बैकलिंक का यूआरएल आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना और 3 डॉट पे जा करके आपको क्या करना होता है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो में, प्राइवेट विंडो में इसे जाकर के एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अगर यहाँ पे आपका लिंक आ रहा है, मतलब कि इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो बैकलिंक बनाया, अगर आप दूसरे वेबसाइट पे, जिस भी वेबसाइट के लिए आपने बैकलिंक बनाया, अगर उस वेबसाइट पे आप पहुंच पा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस लिंक पे अगर कोई भी क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। डेट मीन्स कि बैकलिंक सक्सेसफुली बन चुका है। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से प्रोफाइल बैकलिंक बनाना, और प्रोफाइल बैकलिंक बनाने के बाद आप यहाँ पे प्राइवेट विंडो में आकर के चेक जरूर कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आपने तो बैकलिंक बनाया हो लेकिन वो बैकलिंक लाइव ना हुआ हो। तो दोस्तों ये तो आपको समझ आ चुका होगा। अब आपको करना क्या है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कोर्स, टेक्निकल एसईओ, ब्लॉगिंग प्लस एसईओ, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग और ऑफ पेज एसईओ का भी हमारा ऑलरेडी सीरीज चल रहा है। तो अगर आप कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग स्किल से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिल सके। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दो और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डिजिटल मार्केटिंग के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और मचाते रहिए।